हो गया। हाँ जी। और उसके बाद ये है 082 2DU। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः। तो बेस्ट ऑफ द ब्रांड और कमाई अगर दान युक्त हो। हिमाचल प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार और ये प्रभाव जरूरी है, नहीं तो हम बैठे हैं। क्या रहा सरस्वती बोर्ड के द्वारा एक दिवसीय संगोष्ठी सरस्वती सिंधु सभ्यता। भारत की परंपरा है जो उपकार करे तो उसको ईश्वर के बाद माँ का दर्जा होता है, माँ कहा जाता है। हम सरस्वती को ज्ञान की माँ के रूप में, शिक्षा की माँ के रूप में और जीवन प्रदान करने वाली माँ के रूप में जानते और मानते हैं। और सिंधु हमारी पहचान है। और इस प्रकार से ये दो नदियों का प्रवाह, इनके किनारे सबसे अधिक अन्न उपजा, सभ्यताएं आई और दुनिया को रास्ता दिखाया। कुछ लोगों ने इस बात का एहसास करने की कोशिश की कि भारतीय संस्कृति को झूठा बताया जाए, असत्य कहा जाए, परंतु भारतीय संस्कृति ज्ञान, दर्शन, विज्ञान यह तप के आधार पर, शोध के आधार पर सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। इसलिए सरस्वती और सिंधु इसके किनारों पर विश्व की मानव जाति की सर्वश्रेष्ठ सभ्यताएं जन्मी, हिलोरे लिए और दुनिया को मार्ग दिखाया। ऐसी है सरस्वती सिंधु सभ्यता है। इसलिए प्राचीनतम इसका इतिहास है। ज्ञान के रूप में, विज्ञान के रूप में आज यह चारों ओर स्थापित है। और जल जीवन है और जीवन से जगत है। यह जल का लोप हुआ कुछ पृथ्वी के अंदर और कुछ मानव जाति में विकार आए, उसके कारण वह पुनः प्रवाहित होकर जनता जन के सामने प्रकट हो। इसका हरियाणा सरकार और बोर्ड जो प्रयत्न कर रहा है वह अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है और उनको बहुत सफलताएं मिली हैं और आगे आने वाले कल में बहुत सफलताएं मिलेंगी। आज यह संकल्प लिया गया कि भारतीय संस्कृति को माइथोलॉजी में फिलॉसफी कहेंगे। दूसरा, नारी का सम्मान, यानी सब तरह के शोषणों से मुक्त होता है, इसका भी संकल्प लिया। और इसी के साथ साथ प्रदूषण नहीं, पर्यावरण विकसाएंगे। कोई ना रहे भूखे पेट, कोई ना रहे बिना वस्त्र, कोई ना रहे बिना छत, ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे पर। और यह संकल्प के साथ यह घोषणा हुई कि अगले वर्ष जब हम अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त मनाएंगे, उससे पूर्व 15 दिन एक अभियान लिया जाएगा ताकि मिथ जाए और सत्य आए और सबके मनों में पावनता, प्यार आए, नफरत जाए। तो घर घर सरस्वती सिंधु जल, इसको पहुंचाने का एक अभियान प्रारंभ किया जाएगा जो लाखों लाख घरों से करोड़ों करोड़ लोगों तक पहुंचेगा। इस प्रकार से पूरे भारत में जो आज गंगा है उससे मुक्त होकर प्यार आएगा और विश्व के अंदर जो युद्ध है उससे मुक्त होकर शांति आएगी। तो ये अभियान कहाँ से शुरू किया जाएगा जी? पेहोवा से प्रारंभ होगा। सिंधु जल भी पेहोवा में आएगा और सरस्वती यहाँ है ही है। और पेहोवा
यह सरस्वती का वो पावन तीर्थ है जो युगों से है, युगों रहेगा। और यहाँ हर मनुष्य को अपने बुजुर्गों के लिए पिंडदान करने के बाद इस बात की शांति मिलती है कि वी रिस्पेक्ट एवरी एंसेस्टर ऑफ आवर फैमिली एंड ऑफ आवर सोसाइटी। हम अपने बुजुर्गों का सम्मान की संस्कृति है, इसका पावन तीर्थ पेहोवा है और इस प्रकार से इस पावन तीर्थ से वह कार्यक्रम संचालित हो। ठीक है जी, क्या कहेंगे एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजन? देखिए, आज हमने एक सीरीज ऑफ सेमिनार की एक योजना हमने बनाई थी सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड ने। जब से 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का गठन किया, तब से विभिन्न कार्य सरस्वती के रिजुवनेशन के, सरस्वती की विरासत को सहेजने के बहुत से कार्यक्रम ऐसे चल रहे हैं, जिनमें से एक सेमिनार भी और गोष्ठियां भी लोगों के बीच में जाकर करने का एक हमारा मैंडेट है। तो इसको लेकर आज यहाँ पेवा डीएवी कॉलेज में ये सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें बहुत से प्रबुद्ध लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। मैं धन्यवाद भी करता हूँ श्रद्धेय इंद्रेश जी का। और उन्होंने आज हमें जो एक दिशा दी है, एक टारगेट दिया है, बहुत बड़ी बात है। हम 1 अगस्त से अगले वर्ष हर घर सरस्वती सिंधु जल के ऊपर एक योजना के ऊपर काम करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में अवगत करा के। और फिर मुझे लगता है कि ऐसे वातावरण ऐसा सुंदर होगा क्योंकि सरस्वती जल हर घर में पहुंचेगा। आज सरस्वती पिछले हम 2 सीजन से करीब 160 किलोमीटर एरिया में चला रहे हैं और सरस्वती का जल इस क्षेत्र में बह रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात इस सरकार के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए है, क्योंकि जितना क्षेत्र सरस्वती का आदि बद्री से लेकर गग्गर तक का, पारा नदी और गग्गर नदी तक का, रिवर का, पंजाब बॉर्डर तक का है, ये सारा लगभग करीब 200 किलोमीटर बनता है। और इस 200 किलोमीटर में हमने 160 किलोमीटर पानी चला रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, श्रद्धेय दर्शनलाल जैन जी, मोरोपंत पिंगले जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था सरस्वती धरातल पर बहे, वो आज साकार होते हुए नजर आ रहा है। इसी को लेकर हमने सरस्वती सिंधु सभ्यता, क्योंकि बीच में बहुत से विद्वानों ने हमारे इस विषय को भटकाया, जो विदेशी विद्वान थे। हालांकि मैक्स मुलर जैसे विद्वान भी, जिन्होंने हमारी संस्कृति को भटकाया, उन्होंने भी माना कि सरस्वती हिंदुस्तान से, कुरुक्षेत्र से बहकर निकलती थी। तो इस सरस्वती सिंधु सभ्यता पर हम सभी रिसर्च के जितने भी विद्वान लोग हैं, हमारे डॉक्टर AR चौधरी जी, डॉक्टर दीपा जी, या जितने भी रिसर्चर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको हम ये आज से हमने एक अभियान लिया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा युवा जो है वो सरस्वती के ऊपर शोध करें और अपना पेपर पब्लिश करें, बड़े बड़े जर्नल में पेपर पब्लिश करें, ताकि इस बात को पुख्ता से लोगों को बताया जा सके सरस्वती आज भी है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी।